नमस्कार दोस्तों, हम भारत के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और आज से हम भारत के इतिहास शुरू से पढ़ेंगे। अभी हमारे इतिहास के कुछ वीडियो भारत की स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो वीडियो कुछ बनाए थे आपने देखा और बहुत अच्छे वीडियो थे वो सारे, उसमें क्वेश्चन को कवर किया गया था। अब हम भारत के इतिहास को शुरू से प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए तो फटाफट पढ़ते हैं और वीडियो थोड़ा तेज़ी में बनेगा आज, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है। वेद की रचना किसने की? पहला क्वेश्चन है, वेद की रचना किसने की? इसका आंसर होगा महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास। दूसरा क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कहाँ से मिलता है? इसका आंसर होगा वेद से वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश ऑप्शन में मिल जाता है मुंडको उपनिषद से, तो वो भी वेद से ही निकला हुआ है। ठीक है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 4, चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा संहिता। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन किस वेद से मिलता है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। आर्य की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 8, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका आंसर होगा तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। 9वां, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? इसका आंसर होगा सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का वर्णन है? इसका आंसर होगा 9वीं मंडल में। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के किस मंडल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 10वां मंडल। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, मतलब किस मंडल में? समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है 10वां मंडल में। ठीक है, तो उसमें शूद्र हो गया और सॉरी हाँ, कहाँ थे हम लोग? 10वें मंडल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा मंडल में बांटा गया है? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? इसका आंसर होगा सामवेद। क्वेश्चन नंबर 15, किस वेद में अंधविश्वास और जादू टोना का विवरण मिलता है? अंधविश्वास और जादू टोना का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 16, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? इसका आंसर होगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? इसका आंसर होगा आंध्र सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 18, वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? इसका आंसर होगा गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 19, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 जो हैं ये वेदांग है। इसको याद रखिएगा। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेदांग है। क्वेश्चन नंबर 20, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 22, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किस पुस्तक में वर्णित है? इसका आंसर होगा जातक। क्वेश्चन नंबर 24, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान जो बौद्ध धर्म से अलग हुआ था, हीनयान और महायान, उसमें हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु।
क्वेश्चन नंबर 25, कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है? इसका आंसर होगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 27, भगवती सूत्र का संबंध किस ग्रंथ से है? भगवती सूत्र का संबंध किस ग्रंथ से है? भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से होगा? यहाँ पे किस धर्म से है? जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 28, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा कौटिल्य और विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। क्वेश्चन नंबर 30, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसने किया था? कल्हण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? इसका आंसर होगा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 32, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि हैं, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 33, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। क्वेश्चन नंबर 34, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 35, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 36, निरयाकस किसके साथ भारत आया था? निरयाकस किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर होगा सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 37, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 38, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 39, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 40, डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? इसका आंसर होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 41, डायोनिशियस किसके दरबार में भारत आया था? डायोनिशियस किसके दरबार में भारत आया था? इसका आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा प्लिनी। क्वेश्चन नंबर 43, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44, चीनी यात्री फाहियान ने अपने विवरण में किस राज्य एवं समाज के संस्कृति का वर्णन किया है? फाहियान जो था, भारत जब आया था तो किस राज्य के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया था? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन। इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है। ह्वेनसांग हास्य हर्षवर्धन। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में। क्वेश्चन नंबर 46, ह्वेनसांग भारत किस लिए आया था? तो ये भारत किस लिए आया था? इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 47, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? कौन था कुलपति? इसका आंसर होगा आचार्य शिलभद्र। क्वेश्चन नंबर 48, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी के साथ। क्वेश्चन नंबर 49, किताबुल हिंद एवं तहकीक हिंद की रचना किसने की? किताबुल हिंद एवं तहकीक हिंद की रचना किसने की? इसका आंसर होगा अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 50, रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 11, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने की। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 52, भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भगवत धर्म जो है विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा विजयनगर गरुड़ स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे पहले भारत पर होने वाले हूण आक्रमण
होने वाले, ये गलती हो गया यहाँ पर, हूण आक्रमण होगा। हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? हूण जो आए थे भारत पर, तो उनका जानकारी किस अभिलेख से सबसे पहले मिला है? भीतरी स्तंभलेख। क्वेश्चन नंबर 55, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा एरन अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 56, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? इसका आंसर होगा यवन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 57, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा कलिंग राजा खारवेल। क्वेश्चन नंबर 58, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन से। क्वेश्चन नंबर 59, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 60, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एहोल अभिलेख, इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 61, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर भारत में मंदिरों की कला किस शैली में होती है? उत्तर भारत में मंदिरों की कला किस शैली में होती है? इसका आंसर होगा नागर शैली। और इसके विपरीत दक्षिण भारत में मंदिरों की कला किस शैली में होती है? इसका आंसर होगा द्रविड़ शैली में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? इसका आंसर होगा खजुराहो में। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद आपको एक बार अगर आप लूसेंट का ये चैप्टर, पहला चैप्टर है, पहला दूसरा तीसरा पेज है, इसमें एक बार आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो टॉपिक पढ़े हैं पूरा बढ़िया से एकदम कवर हो जाएगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आ रहे हैं।